Hello students, today we will do electric fuse. So we had done domestic wiring. The wires used in domestic wiring are commonly made of copper metal. Okay, why they are made of copper metal? Because copper is a good conductor of electricity and have very low resistance. These are the two reasons why the copper wires are used in domestic wiring. So there is also disadvantage of copper wires, that the copper wires are of such thickness that they allow maximum current to pass through them. But if this limit of maximum current exceeds, the copper wires get overheated and cause fire. So there are certain circumstances under which the large current flows through the copper wires, that are short circuiting and overloading. So in the topics below we will learn about what is short circuiting and overloading. So what is short circuiting? If the plastic insulation of live wire and neutral wire gets torn, then the two wires touch each other, and after the touching of the live wire and neutral wire directly, it is known as short circuiting, that the current directly passes through the two wires. So when these two wires touch each other, resistance of the circuit is very small, and due to this very small resistance, the current flowing through the wires becomes very large and heats up the wires, that will reach to dangerously high temperature and fire may be started. सो शॉर्ट सर्किटिंग में होता क्या है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की इंसुलेशन कहीं से टूट जाए और वो आपस में जुड़ जाएं, तो ऐसा क्या होगा कि उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनमें से ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से ये वायर्स बहुत हीटअप हो जाती हैं, टेम्परेचर रेज हो जाता है, जिसकी वजह से आग लग सकती है. सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ओवरलोडिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग? सो ओवरलोडिंग के लिए दो कारण हैं. पहला कारण है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जिनकी पावर रेटिंग बहुत हाई हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, जो कि बहुत करंट ड्रॉ करते हैं, उन सबको हम एक ही टाइम पर चला दें तो वो बहुत सारा करंट सर्किट में से लेंगे, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो सकती है. और दूसरा कारण है, अगर बहुत सारे अप्लाइंसेस को आप एक सिंगल सॉकेट के अक्रॉस कनेक्ट कर दो, इस तरह से मल्टीपिन प्लग से हैवी अप्लाइंसेस को कनेक्ट कर दो, इसकी वजह से बहुत सारा करंट जो फ्लो करेगा और जिसकी वजह से कॉपर वायर्स के ऊपर असर पड़ेगा. कॉपर वायर्स हीटअप हो जाएंगी ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर और आग लग सकती है. सो कुछ ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम पर इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दे और हमारी जो तार है वो जलने से बच जाए, वायर्स हमारी जलने से बच जाएं और घर में आग ना लगे. सो ऐसे चीज़ को रोकने के लिए, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए एक अप्लायंस है जिसका हम नाम लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम फायर. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. सो पहले देखते हैं व्हाट इज़ फ्यूज़. फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर having low melting point which melts and breaks the circuit if the current exceeds a safe value. So एक फ्यूज़ क्या है? एक फ्यूज़ में लगी होती है एक छोटी सी तार. ये तार होती है टिन प्लेटेड कॉपर वायर. कॉपर वायर के ऊपर टिन की प्लेटिंग की हुई है. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो जब भी इसमें से करंट ज़्यादा पास होगा, इसकी सेफ्टी लिमिट वैल्यू से ज़्यादा, तो ये वायर हीटअप होकर मेल्ट हो जाती है और ये टूट जाती है. अब इस वायर की थिकनेस, इसकी मोटाई और इसकी लंबाई इस तरह से होनी चाहिए कि इसमें से मैक्सिमम करंट जो है वो पास करे. ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, मतलब ज़्यादा करंट पास होने से ये हीटअप हो जाती है. फ्यूज़ को कनेक्ट किया जाता है जस्ट अबाव आवर मेन स्विच ऑन द स्विच बोर्ड. वी हैव डन इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. You can see main fuse is connected with the before the main switch, and another consumer fuse is connected before the housing circuit.
फ्यूज़ वायर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो फ्यूज़ लगा होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसके ऊपर होता है फ्यूज़ होल्डर H, और जिसके साथ दो ब्रास के टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं, और इसके साथ लगी होती है ये ब्रास टर्मिनल्स जो हैं ये लाइव वायर के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं। दोनों एंड से लाइव वायर इसके साथ कनेक्टेड होती है, और दूसरे एंड पर फ्यूज़ के होता है फ्यूज़ ग्रिप। ओके, सो फ्यूज़ ग्रिप में एक वायर लगी होती है, दैट इज़ द फ्यूज़ वायर। When fuse grip is inserted in the fuse holder, then circuit of our domestic wiring is complete. जैसे ही इसको इंसर्ट कर दिया जाता है हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। तो जब तक तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्यूज़ वायर की लिमिट के अंदर है, तब तक हमारा सर्किट आम जैसे काम करता रहेगा। पर जब भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोडिंग हो जाती है तो इसमें से बहुत ज़्यादा करंट पास होना शुरू हो जाएगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होने की वजह से जैसे ही ये वायर ज़्यादा करंट पास होने की वजह से हीट अप होना शुरू होगी तो ये अपने आप टूट जाएगी, जिसकी वजह से हमारा बाकी सर्किट जो है वो ज़्यादा करंट पास होने से बच जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू स्टॉप द फायर इन द हाउस, और हमारा हाउसिंग सर्किट भी किसी डैमेज होने से पहले बच जाएगा। सो फ्यूज़ वायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये क्वेश्चन भी है, वाई वी यूज़ अ थिन वायर एज अ फ्यूज़ वायर नॉट ए थिक वायर। हम फ्यूज़ वायर में थिन वायर ही क्यों यूज़ करते हैं, थिक वायर क्यों नहीं यूज़ करते? सो फर्स्ट इसका आंसर है बिकॉज थिन वायर हैज़ मच ग्रेटर रेजिस्टेंस दैन द रेस्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विल बी मच मोर in the fuse wire than anywhere else in the circuit, and this will melt the fuse wire whereas other wiring will remain safe. तो एक पतली वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस बाकी हाउसिंग सर्किट से ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी हीटअप होगी, और जल्दी हीटअप होने की वजह से ये मेल्ट होकर टूट जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बाकी वायरिंग बच जाएगी। जबकि एक थिक वायर हम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि थिक वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होगी और ये जल्दी हीटअप नहीं होगी, मेल्ट होकर टूटेगी नहीं। फ्यूज़ वायर इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम टिन प्लेटेड कॉपर वायर, लो मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट मे मेल्ट ईजीली। ठीक है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर हम यूज़ करते हैं, कॉपर वायर नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, वाई अ प्योर कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज्ड एज फ्यूज़ वायर? Because it has high melting point due to which it will not melt easily when a short circuit takes place. Next is फ्यूज़ वायर की एक प्रॉपर थिकनेस होनी चाहिए जो कि डिपेंड करे ऑन द मैक्सिमम करंट विच हाउस होल्ड वायरिंग कैन सेफली कैरी। फ्यूज़ वायर की थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि वो जो अलाउड करंट है सर्किट में पास होने से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू का करंट सफ़र कर सके। सो फ्यूज़ वायर्स की अपनी अपनी रेटिंग होती है, जितनी रेटिंग से ज़्यादा अगर करंट हो जाए तो ये वायर ब्रेक हो जाती है, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर अप टू 15 एम्पियर सो ऑन। सो 10 एम्पियर का फ्यूज़ जो है वो 5 एम्पियर के फ्यूज़ से वायर से थिक्कर होगी, थोड़ी मोटी होगी। अब घरों में अगर हमने लाइट्स लगानी है, फैंस लगानी है, उसके क्रॉस जो फ्यूज़ लगता है दैट इज़ ऑफ 5 एम्पियर रेटिंग। पर अगर हमने लगाना है घर में इलेक्ट्रिक आयरन, इमर्शन हीटर, गीज़र और टोस्टर, तो हम जो फ्यूज़ लगाएंगे उसकी पावर रेटिंग होगी 1000 वाट्स और उसकी कैपेसिटी होगी 15 एम्पियर्स। मतलब ये जो फ्यूज़ होंगे 15 एम्पियर कैपेसिटी से अगर करंट बढ़ जाता है तो ये फ्यूज़ वायर अपने आप टूट जाएगी। तो ये एक प्रिकॉशन है कि जो ब्लोन फ्यूज़ है जिसकी वायर टूट चुकी है उसे तभी रिप्लेस किया जाए जब आपको एक्सेसिव करंट फ्लो होने का कारण पता चल जाए और आप उसे ठीक अमेंड कर सकें, मैनेज कर सकें, उसके बाद ही आप फ्यूज़ को रिप्लेस करें। अब आजकल फ्यूज़ की जगह पर घरों में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, जिसे कि हम MCBs के नाम से भी जानते हैं, ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा करंट इनके थ्रू पास करता है तो ये MCBs अपने आप पुट ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो MCB को हम दोबारा रीसेट कर सकते हैं, दोबारा उसको अपनी ऑन पोजीशन पे ला सकते हैं।
ये MCBs हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट पर काम नहीं करते हैं, जिस पर फ्यूज़ काम करता है। ये काम करते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट पर। MCBs में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। तो जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में से करंट एक लिमिट वैल्यू से ज़्यादा फ्लो करता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसमें जो कॉन्टैक्ट पेयर बने होते हैं वो कॉन्टैक्ट पेयर टूट जाते हैं जब ये पुट ऑफ हो जाता है स्विच, और जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारा बाकी हाउसिंग सर्किट ख़राब होने से बच जाता है।